नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से प्रवचन ली और इसी दिन से भिक्खुनी संघ शुरू हुआ। उनके साथ 500 शाक्य स्त्रियां ने भी बुद्ध और उनका धम्म अपनाया, जिनके साथ राहुल माता भी थी। तो उस समय तो एक स्त्रियों को देख के दूसरी स्त्रियां प्रेरित होती थी। तो इसी कारण जम्बूद्वीप में अनेक स्त्रियां प्रवचित हुई और खुद धम्म का लाभ लेने लगी और औरों को धम्म का उपदेश देने लगी। जब तक भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण नहीं हो जाता, तब तक जम्बूद्वीप में अब्जावती स्त्रियां प्रवचित हो चुकी थी और धम्म का लाभ ले रही थी। सम्राट अशोक के काल में उन्होंने अपने बेटे को प्रवचित किया और बोधि वृक्ष का झाड़ श्रीलंका के साथ उनके साथ भिजवाया। वहां भी जैसे ही संघमित्रा जी महाथेरी वहां पहुंची, तो वहां श्रीलंका में धम्म का प्रचार प्रसार हुआ और उनको देख के अनेक स्त्रियां प्रवचित हुई है। तो भगवान बुद्ध का धम्म भारत में तो 1200 साल तक रहा। उसके बाद पुष्पमित्र शुंग, इन्होंने जब बृहद रथ, ये सम्राट अशोक के पुत्र थे, इनका वध किया और खुद राजा बन बैठे। उन्होंने आदेश दिया था कि भारत से बौद्ध धर्म का विनाश करना है, इसलिए उन्होंने भिक्खु और भिक्खुनी इनका वध करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से भारत में बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी नष्ट हो गए। जो बचे वो बाहर के देश में जाके अपना त्रिपिटक उन्होंने संभाला और वहां प्रचार प्रसार किया। लेकिन उसके बाद कोई स्त्री और कोई पुरुष फिर से प्रवचित नहीं हो पाई। फिर बाद में 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 5 लाख लोगों को नागपुर में दीक्षा दी और तभी से फिर से दूसरा बुद्ध शासन भारत में आ गया। आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रेरणा थी बुद्ध धर्म के प्रति, वह पाकर बहुत सारी स्त्रियां प्रवचित हुई और आज भारत में कम से कम 100 स्त्रियां प्रवचित हो चुकी है और धर्म का जीवन जी रही है। स्त्रियों से स्त्रियां प्रवचित होती है और धर्म का लाभ लेती है। स्त्रियों में वह पावर है, वह बल है कि अनेक स्त्रियों को सुधार सकती है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिस समाज में स्त्रियां दीक्षित होती है और प्रगति पथ पे होती है, शिक्षित होती है, वह समाज की प्रगति होती है। तो इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा लेके भी अनेक स्त्रियां प्रवचित हुई है और धर्म प्रचार प्रसार का काम करती है। इसके अलावा श्रीलंका में जो अभी कुछ ही दिनों पहले भिक्खुनी कुसुमा महाथेरी, इनका निधन हो चुका है। तो उनकी प्रेरणा थी कि उनके प्रेरणा से ही शाक्यदिता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। तो वह चाहती थी कि सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो भी कुछ भिक्खुनी हैं, वो सब एक साथ आए और धम्म का संगायन करें। तो हर साल वह कॉन्फ्रेंस होती है। तो उनकी और एक प्रेरणा थी, उन्होंने सारे भिक्खुनी संघों को प्रेरणा दी है कि खुद पढ़े और औरों को भी धम्म पढ़ाए। इस प्रकार उनकी इच्छा से प्रेरित हो आज श्रीलंका में 5000 भिक्खुनियां वहां धर्म का ट्रेनिंग ले रही है और दुख मुक्ति का लाभ ले रही है। तो श्रीलंका से अभी अन्य देशों में भी भिक्खुनी संघ निर्मित हो रहा है। वहां से लोग जो है धम्म सीखते हैं और धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रजापति के याद में हम हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हजारों दीप जलाते हैं, ताकि भिक्खुनी संघ चिरस्थायी हो, बुद्ध का धम्म चिरस्थायी हो। यह हम हर विहारों में करते हैं। तो आप भी यह
कर सकते हैं आपके विहारों में और आपके घरों में दीप प्रज्वलित करके। तो उनके ही प्रेरणा के दिन आज हमने यह शपथ ली है कि बुद्ध का धर्म चिरस्थायी हो और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार करें। नमो बुद्धाय। जय भीम।